प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं, ठीक है। बस 2 फॉर्मूले हैं और चैप्टर ख़त्म। जैसे स्टैटिक्स में फॉर्मूले याद करने थे ना, इसमें फॉर्मूले याद करने हैं, पर साथ में कुछ लॉजिक दिमाग भी चलाना पड़ेगा। तो अगर लॉजिकल माइंड चलता है तो चैप्टर ईजी है, और लॉजिकल माइंड नहीं चलता है ना तो फिर मार्क्स 0 ही आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है या तो पूरे मार्क्स या फिर 0। अब समझते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें टेस्ट दिया, ठीक है। अब 2 कंडीशन है, या तो तुम लोग टेस्ट में पास हो जाओगे या फिर तुम टेस्ट में फेल हो जाओगे। यही तो होगा, या तो पास होगे या फिर फेल हो जाओगे। तो तुम लोग पास हो जाओ, उसके कितने चांस होंगे? 50%। सही बात है ना। 50% है तुम लोग पास हो सकते हो, 50% है तुम लोग फेल हो सकते हो। तो तुम लोगों ने चांसेस बताए ना कि 50% चांस हैं कि आप लोग पास हो सकते हो, राइट। दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमें चांसेस बताती है, किस काम के होने के कितने चांस हैं, समझ गए, ठीक है। अब देखो, आज वीक में कितने डेज होते हैं? 7। अब मैं भूल गई आज कौन सा डे है, ठीक है। अब मैं ऐसे बोलूँ कि मान लो कि आज मंडे है, तो मंडे होने के कितने चांस होंगे? 7 में से 1 चांस होगा ना, 1/7, सही है ना। टोटल डेज कितने होते हैं? 7। अब उनमें से मैं कह रही हूँ पता नहीं आज शायद मंडे हो, तो मंडे हो तो उसका तो चांस एक ही है ना। तो कितने चांसेस हैं कि आज मंडे होगा? 1/7। तो एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी आपको क्या समझाता है? प्रोबेबिलिटी आपको चांस बताता है कि ये काम हो जाए, इसके कितने चांसेस होंगे, समझ गए। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? देखो, हम प्रोबेबिलिटी इवेंट का फाइंड करते हैं। किसका फाइंड करते हैं? इवेंट क्या होता है? जो भी काम हो रहा है, जैसे मैं कहूँ आज मंडे है तो ये एक इवेंट है। तुम पास हो जाओ, ये एक इवेंट है, ठीक है। आज तुम्हारा बर्थडे है, ये एक इवेंट है, समझ गए, ठीक। मेरे सामने बहुत सारे कार्ड के पत्ते रखे हुए थे एंड मुझे उनमें से कोई एक कार्ड निकालना था और वो कार्ड किंग निकले, तो ये भी एक इवेंट है, समझ गए ना। हम जनरली इवेंट को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। किसे शो करते हैं? ठीक है ना। मान लो कि मैं ज़्यादातर इवेंट को कैपिटल ए से दिखाऊंगी। जब एक क्वेश्चन में 2-3 इवेंट होंगे तो पहले इवेंट को ए ले लेंगे, दूसरे इवेंट को बी ले लेंगे, तीसरे इवेंट को सी ले लेंगे, हाँ कुछ भी, ठीक है। अब देखो, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कि आपका ए इवेंट हो जाए। भाई प्रोबेबिलिटी आपको चांस ही तो बता रहा है कि ये काम हो जाए, इसके चांस निकालो। तो यहाँ पे काम क्या हो गया? इवेंट। यहाँ पे काम क्या हो गया? इवेंट। और वो इवेंट हो जाए उसके चांसेस बताने हैं, दैट मीन्स आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसका मतलब है कि हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं ए इवेंट के होने की, समझ गए मेरी बात। तो जब भी आपको किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना होता है तो आप लिखते हो P ब्रैकेट में A, सही है। अब इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अभी समझाती हूँ कैसे, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख लूँ और अपॉन में टोटल आउटकम या टोटल ऑब्जर्वेशन एक ही बात है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। ये है हमारे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है, वो बाद में समझाती हूँ, पहले इसके बारे में अच्छे से चीज़ें समझते हैं। अब देखो, डाइस सुना है? डाइस तो सबने सुनी है ना, लूडो खेलते हैं ना। लॉकडाउन में बहुत लूडो खेला था तुम सब लोगों ने भी, हाँ। तो लॉकडाउन में हम लोग जब लूडो खेलते थे तो उसमें डाइस यूज़ होती थी एंड उस डाइस पे कितने नंबर होते थे, सही है ना। तो मैंने ना डाइस को क्या किया, उछाला, और मैं कह रही हूँ अब उस डाइस पे मेरे 6 नंबर आए। कितने नंबर आए? तो अब मैं क्या कह रही हूँ, मेरा 6 नंबर आए, तो मेरा ए इवेंट क्या है कि मुझे क्या मिल जाए? 6 मिल जाए, सही है ना। कोई दिक्कत है क्या? पर आप लोग मुझे बताओ, कुछ भी आ सकता था ना नंबर, कुछ भी नंबर आ सकता था। जब मैं डाइस को उछालूंगी तो हो सकता है 1 नंबर आए, हो सकता है 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। ये तो मेरी इच्छा है ना, मैं चाहती हूँ कि इवेंट हो जाए, पर होगा या नहीं होगा वो तो नहीं पता ना। तो अभी हम लिख रहे हैं सैम्पल स्पेस, जो आप लोग 9th में निकालना सीख कर आए हो। इसे हटाओ भी, अच्छा ठीक है। तो अभी देखो सैम्पल स्पेस क्या होते हैं? टोटल आउटकम, क्या क्या आ सकता है। तो जब आप लोग डाइस को उछालोगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। दैट इज़ व्हाट? सैम्पल स्पेस। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? सही है ना। जो आपके सैम्पल स्पेस होता है ना, वही आपको टोटल आउटकम भी बताता है। तो टोटल आउटकम कितने हैं? 6, सही है। टोटल आउटकम क्या है? 6। अब मैं क्या चाहती हूँ कि 6 आए। मैंने डाइस को रोल किया एंड डाइस रोल करने पे मुझे क्या मिले? 6 मिले।
तो मैंने जो इवेंट माना है ना वो क्या चाह रही हूँ मैं कि मेरा जो आउटकम है ना वो कितना आ जाए, वो आ जाए 6। तो 6 तो एक ही बार आ सकता है ना, तो मेरे पास ए इवेंट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है, जो एक ही बार आएगा। एंड बेटा 6 नहीं, वैल्यू नहीं लिखनी है, ठीक है ना, मैं चाह रही हूँ 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 नहीं लिखोगे, 6 तो एक ही बार आ सकता है ना। हाँ नहीं, मैं भी बताती हूँ, 1 मिनट। ये आ जाएगा फेवरेबल आउटकम कितना है मेरे पास, 6। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपको 6 नहीं लिखना है, फेवरेबल आउटकम में ये लिखना है कि आप कितना नंबर चाहते हो। तो 6 चाहते हो ना, तो 6 तो एक ही बार आएगा ना, समझ गए मेरी बात, 6 एक ही बार आएगा। इन सब में से एक नंबर है 6, तो इसीलिए ऊपर 1 आएगा। अभी मैं और अच्छे से क्लियर कराती हूँ। एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। ये गिने हैं मैंने, इन्हें आपको काउंट करना है, आपको इनकी वैल्यू पुट नहीं करनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ लिख दिया, और ये 1 है, इसे गिनोगे तो ये 1 आएगा, इसलिए अब ऊपर 1 आया है। एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ। देखो मुझे ना क्या करना है, मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि मेरा 6 आ जाए, ठीक है। 6 क्या है, ए इवेंट है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए इवेंट की। ए इवेंट है कि 6 आ जाए, सही है। मैंने कहा तुम लोग डाइस उछालो, ठीक है। अब डाइस जब तुम लोग डालोगे, रोल करोगे, तो कुछ भी नंबर आ सकता है ना। तो कुछ भी नंबर में क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आप काउंट कर रहे हो। तो टोटल आउटकम्स तुम्हारे पास कितने हैं, 6। तो अपॉन में मैंने ये 6 लिख दिया, क्योंकि ये मेरे पास टोटल आउटकम है। अब ऊपर मैं कह रही हूँ कि 6 आए, तो जब तुम लोग रोल करोगे डाइस को, मान लो 6 आ गया, तो वो तो एक ही बार आया ना, तो इसीलिए ऊपर 1 आएगा। एक और एग्जांपल लो, फिर तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। अब मान लो बी मेरे पास एक इवेंट है, और मैं कह रही हूँ इवन नंबर आए। कितने नंबर आए, अब बताओ इनमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं। तो आपका जो बी है वो कह रहा है कि या तो 2 आए, या 4 आए, या 6 आए, सही है ना। तो अब मुझे अगर बी को निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो टोटल आउटकम कितना है, 6। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 6, तो इन्हें गिनो कितने हैं, 6। और अब फेवरेबल क्या है, कोई भी इवन नंबर चलेगा ना। मैंने आप लोगों से जस्ट कहा कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालिए इवन नंबर की। जब मैंने डाइस को रोल किया, तो इवन नंबर 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो आपको ये काउंट करने हैं। अब कितने हैं, ये 3 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई। अब आई क्या मेरी बात समझ में, यहाँ पर आपको 6 नहीं लिखना है, आपको उसकी वैल्यू राइट नहीं करनी है, आपको वो काउंट करना है कि हमारा जो इवेंट था उसके होने के चांस कितने हैं। तो उसका होने का बस एक ही चांस है, दैट्स वाई 1/6। अभी आ गया समझ में। अब अगर मैं तुम लोगों से बोलूँ कि मेरे पास एक सी इवेंट है, और ये इवेंट कहता है कि मुझे नंबर ग्रेटर देन 4 मिले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 4। तो 4 से बड़ा नंबर क्या होगा, 5 और 6। क्या लिखने की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, 2/, यानी कि 1/। समझ गए क्या मेरी बात को, अभी क्लियर हुआ क्या, अभी नहीं हुआ क्लियर, ये नहीं समझ आया, पूछो। ये जो 5 और 6 ग्रेटर देन 4 कौन कौन से नंबर होंगे एक डाइस में, डाइस के 5 और 6, तो ये कितने हैं, 2 हैं, तो 2। टोटल आउटकम 6, कट गया 1/3। अभी आया समझ में। एक दो क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आप लोगों को याद रखना है कि जब भी हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम, कि उसे होने के लिए कितने आउटकम्स होंगे और अपॉन में टोटल आउटकम्स क्या होंगे, ठीक है। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। एंड a dice is thrown, what is the probability of getting, बहुत सारे पार्ट हैं, जल्दी से लिखेंगे। लिखो, फर्स्ट पार्ट है, बोलो जल्दी से। फर्स्ट पार्ट है ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लिखो, एन इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, फोर्थ क्वेश्चन, एन इवन नंबर एंड अभी बताती हूँ। पहला है ए मल्टीपल ऑफ 3, नेक्स्ट है एन इवन नंबर
और मल्टीपल ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 चलो पहले यही क्वेश्चन करते हैं। जब आप लोग एक डाइस को उछालोगे तो टोटल सैंपल स्पेस कितने मिलेंगे, जल्दी बताओ। आपके टोटल सैंपल स्पेस होंगे 6। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब पहला पार्ट करते हैं। मैंने कहा आप लोगों को मल्टीपल ऑफ 3 का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मान लो आपका इवेंट ए है, तो इवेंट ए के सैंपल स्पेस क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे, 3 और 6। सही है ना, सही है ना। मेरा ए इवेंट हो जाए, ए इवेंट क्या कहता है, मल्टीपल ऑफ 3, तो मुझे इसमें 3 के मल्टीपल ढूंढने हैं। तो क्या है, 3 और 6, तो ए के सैंपल स्पेस हो गए 3,6। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मेरा ए हो जाए, तो कितना हो जाएगा, ये कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 6, तो कितना आ गया 1/3। समझ आया क्या, सेकंड बताना क्या। सेकंड वाला। अब सेकंड वाला डिस्कस करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन में मैंने कहा था मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक इवन नंबर हो, और फिर मैंने क्या बोला था, और फिर मैंने क्या बोला था, और मल्टीपल ऑफ 3, यही तो बोला था। ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रही हूँ, इवन नंबर और ये इसका बहुत बड़ा रोल है, 3/6 और मल्टीपल ऑफ 3। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जब हम और की बात कहते हैं ना, हिंदी लैंग्वेज में कहूँ, मैं ऐसे कहूँगी या तो तुम जीत जाओ या तुम जीत जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को। और मतलब क्या होता है, या, है ना। और को अगर हम लोग हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं तो इसका मतलब होता है या, राइट। या तो ये हो जाए या फिर दोनों हो जाए। सही बात है ना। मैंने एक गेम खिलाया, मैं कह रही यार तुम जीत जाओ या तुम जीत जाओ, मुझे उससे क्या मतलब है। तो या तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो जब हम लोग और की बात करते हैं तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इसकी वैल्यूज़ भी और इसकी वैल्यूज़ भी ऐड कर ली जाती हैं, जोड़ ली जाती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप लोग और की बात करते हो तो इसे भी लो, इसे भी लो। तो बताओ इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4, 6। मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं, मल्टीपल ऑफ 3 है 3,6। सही है। अब इन्हें जोड़ के लिख देती हूँ, तो मेरा ए इवेंट क्या हो जाएगा, 2,4, पहले 3 लिख लेते हैं, 2,3,4,6। एक नंबर को 2 बार नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पे भी 6 था, यहाँ पे भी 6 था, तो उसका मतलब ये नहीं 2 बार 6 लिखा जाएगा। समझ गए। सैंपल स्पेस में एक नंबर एक ही बार लिखा जाएगा। नहीं आई कि मेरी बात समझ में। पहले मैंने क्या बोला था, इवन नंबर्स लिखने हैं, तो इवन नंबर्स क्या थे, 2, 4, 6। फिर मैंने क्या बोला, मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3,6। तो जब और है ना तो इन्हें कंबाइन करके लिखना होता है। ठीक है, क्या करके लिखना होता है, बट लेटर रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा था, इसमें भी 6 था, इसमें भी 6 था, तो सैंपल स्पेस राइट करते हुए आप रिपीट नहीं करो। समझ गए मेरी बात। तो अब अगर मुझे इस ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो कितना आ जाएगा, 4 बेटा 5 कैसे है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 2/3। समझ गए। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, उसमें मैंने एंड बोला था। ठीक है, इसे नोट करो जल्दी से, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट समझाती हूँ। एंड और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो बच्चों को एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ याद रखना इस बात को। ठीक है, एग्जाम में एंड और कंफ्यूज करते हैं। और मतलब होता है जोड़ दो, ठीक है, और मतलब दोनों को ऐड कर दो, कंबाइन कर दो, बट कॉमन टर्म्स 2 बार नहीं लिखनी है। अब मेरा जो थर्ड पार्ट है वो मुझसे क्या कहता है, वो कहता है इवन नंबर, फिर कहता है एंड, इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अब एंड का मतलब बताती हूँ, देखो ज़रा इवन नंबर में क्या क्या आएगा, पहले ये बताओ, 2, 4, 6। मल्टीपल ऑफ 3 में क्या आएगा, 3 और 6। अब देखो जब बीच में एंड आता है ना तो वो कहता है इन दोनों का कॉमन पार्ट लो, 6। समझ गए। और मतलब दोनों को कंबाइन कर दो, एंड मतलब दोनों का कॉमन पार्ट लो। जब तुम लोग 11th में सेट्स पढ़ोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा और यूनियन होता है तो उसमें जोड़ा जाता है, एंड इंटरसेक्शन होता है जिसमें हम कॉमन हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इन दोनों का कॉमन पार्ट लेना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 6। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो इवन है एंड वो मल्टीपल ऑफ 3 भी है। समझ गए मेरी बात।
ये एक इवन नंबर भी है और ये मल्टीपल ऑफ 3 भी है। तो इस बार आपके इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, कितना है, एक ही नंबर है, टोटल आउटकम 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज 1/6। दोबारा समझाऊँ क्या, अच्छे से क्लियर? हाँ मैं बताऊँ, सैम्पल स्पेस लिख लिया करो। सैम्पल स्पेस लिखने से क्या होता है, एक तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने कॉमन सेंस के साथ हर चीज़ लिखी है, और दूसरा होता है कि बाय चांस अगर हमने यहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ कर भी दी, अभी जल्दबाजी में तुम लोग बहुत करते हो, तो कम से कम इतने पॉइंट पे वो कुछ तो मार्क्स देगा ही ना। एक नंबर का क्वेश्चन है तो सैम्पल स्पेस पे वो आधे नंबर दे देगा। दूसरी बात, मैं तो फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, तुम लोग एग्जाम में फॉर्मूला भी लिख देना, PA = फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है और तुम लोग सैम्पल स्पेस गलत लिख कर आए हो, तो 2 के 2 नंबर 0 हो जाएंगे। बट अगर तुमने फॉर्मूला सही लिखा है तो वो 2 में से 0.5 तो देगा, ठीक है। इसलिए आप लोग पहले फॉर्मूला लिखना, फिर सैम्पल स्पेस लिखना और फिर फॉर्मूले में पुट कर देना। तो अगर तुम्हारा सैम्पल स्पेस गलत है, आंसर भी गलत है, तो फॉर्मूला तो सही होगा, उसमें तो कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ ना से कुछ बहुत अच्छा होता है, ठीक है। चलो अब इसी का नेक्स्ट 5th पार्ट लिखो, ए नंबर 3 और 4। अच्छा 4th क्वेश्चन, ए नंबर 3 और 4, ए नंबर 3 और 4, बताओ जल्दी से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 2/6 सही है ना, सिंपल है बड़ा। क्वेश्चन में क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालिए, या तो नंबर 3 हो या नंबर 4 हो, और है तो दोनों को ऐड कर दो। तो अब मेरे पास ए कितना आएगा, ए आएगा 3 और 4, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कितने नंबर है सैम्पल स्पेस में 2, टोटल सैम्पल स्पेस में 6, तो कितना आ गया 1/3। बच्चों इसे काटना ज़रूर है, सही है ना। मेरा जो टोटल सैम्पल स्पेस था वो कितना था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो 5th क्वेश्चन लिखो अब जल्दी से। नेक्स्ट है आपके पास एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। 2/6 1/3 ऑड नंबर क्या होंगे जल्दी से बताओ, 1 3 5, तो अब ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/6, दैट मीन्स 1/2। डन, कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। 6th, ए नंबर लेस देन 5, ए नंबर लेस देन 5, 2/6 एक नंबर लेस देन 5, 5 से कम नंबर क्या होंगे, सही है ना, 1 2 3 4। आपसे कहा है 5 से छोटे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकाली है, 5 इंक्लूड नहीं करना है, समझ गए। 5 से छोटे में 5 नहीं आता है, तो फिर अब आपका ए कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी आएगी, 4/6, तो ये कितना आ जाएगा 2/3। अब जल्दी से बताओ समझ आ गया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर बिटवीन 3 and 6, ए नंबर बिटवीन 3 and 6 कितना, 1/3 गलत, सही सही, 3 और 6 के बीच में नंबर, सही है, तो कितने हो गए 4,5। तो अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 3 और 6 के बीच में आए, तो 3 और 6 के बीच में 2, टोटल 6, तो कितना आ गया 1/, समझ आ गया, कोई दिक्कत है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन किए जब हम एक डाइस को रोल करते हैं। अब हम लोग एक कॉइन पे आ जाते हैं, ठीक है, किस पे आ जाते हैं, कॉइन पे। अब बताओ कॉइन में क्या क्या आ सकता है, जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो क्या आएगा, हेड और टेल, सही है ना। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% थोड़ी बोल रहे हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाली है, प्रोबेबिलिटी 1/2, सैम्पल स्पेस या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब मैं कहती हूँ कि हेड निकालो, तो हेड तो एक ही बार आएगा, तो मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1, टोटल आउटकम 2। अब मैं बोलूँ टेल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी ये भी तो 1/2 ही होगा। अब क्या होगा, टेल की बात की जा रही है, तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/टोटल, सही है, कोई दिक्कत। अब मैं कह रही हूँ 2 कॉइन को एक साथ टॉस करो, लिखो क्वेश्चन, लिखो 2 coins are tossed simultaneously, 2 coins are tossed
साइमल्टेनियसली फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पार्ट टू हेड्स अभी देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन वन हेड, थर्ड क्वेश्चन है वन टेल, फोर्थ क्वेश्चन है एट लीस्ट वन हेड, फिफ्थ क्वेश्चन है एट मोस्ट वन हेड, सिक्स्थ क्वेश्चन है नो हेड। अब क्वेश्चन बाद में समझेंगे, पहले सैम्पल स्पेस बता दो। जब मैं दो कॉइन को एक साथ उछालूंगी तो सैम्पल स्पेस क्या होंगे? हेड टेल कितने होंगे सैम्पल स्पेस? देखो, पहला कॉइन उछाला, दूसरा कॉइन उछाला, इस पे क्या आ गया? इस पे भी क्या आ गया? दोनों पे हेड डाल नहीं सकते क्या? हो सकता है दोनों पे क्या आए हो? हेड। फिर मैंने दोबारा उछाला, मान लो इस पे क्या आ गया? हेड, तो इस पे क्या आ गया? टेल। अब उछाला अगेन, इस पे क्या आ गया? टेल, इस पे हेड, दोनों पे टेल। कुछ भी तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है भाई, दो कॉइन उछाल रहे हो ना, हो सकता है इस पे हेड हो सकता है इस पे भी हेड हो सकता है इस पे हेड हो इस पे टेल हो सकता है इस पे टेल हो इस पे हेड हो सकता है दोनों में टेल हो। समझे मेरी बात? तो टोटल सैंपल स्पेस कितने आ गए? 4। अब मेरे पास एक आसान तरीका है इसे फाइंड करने का। अब दो मेथड है, दोनों मेथड समझाती हूँ, ठीक है? पहले समझना, नहीं समझ आए तो दोबारा बता देना। आप बताओ, जब आप एक बार कॉइन को उछालते तो कितने चांस थे? 2 थे, सही है ना? जब मैं एक बार कॉइन को उछालूंगी तो 2 ही तो चांस है, या तो हेड आ जाए या क्या आ जाए। तो कितने चांस है? 2। अब इसकी पावर में देख लो, कॉइन कितनी बार उछालें, कितनी बार कॉइन उछालें? 2 बार। तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हें कॉइन कितनी बार उछालें? तो 2 की पावर 2, यानी कि सैंपल स्पेस कितने आएंगे? 4 आएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? अब मान लो मैं कहती हूँ अगले क्वेश्चन में कि तुम्हें 3 कॉइन उछालें। कितने कॉइन उछालें? तो सैंपल स्पेस कितने आएंगे? देखते हैं। जब एक कॉइन उछाल रही हूँ तो कितने आ रहे हैं? और इसकी पावर में कितना आएगा? कितनी बार कॉइन उछालने के लिए कहा? तो 2 की पावर 3। समझे मेरी बात को? समझे? दोबारा समझाती हूँ। अगर आप लोगों को ये ना पता हो कि टोटल सैंपल स्पेस कितने आएंगे, उसे फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे यहीं की बात करते हैं, जब मैं एक कॉइन उछालती थी तो कितने आउटकम्स आते थे? 2, या तो हेड या तो। अब आप कॉइन कितनी बार उछाल रहे हो उसको इसकी पावर बना दो। 2 बार उछाल रहे हो तो 2 लगा दो, तो 2 2 जा। 3 बार उछालोगे तो 2 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा? 4 बार उछालोगे तो कितना आ जाएगा? समझ गए? ऐसे ही डाइस के लिए भी कर सकते हैं। मान लो मैं कहूँ 2 डाइस को साथ में उछालो तो टोटल सैंपल स्पेस कितना आएगा? एक बार उछालोगे तो कितना आएगा? 6। अगर मैं एक बार डाइस उछालती हूँ तो कितने सैंपल स्पेस आते हैं? 6 ही तो आते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब मैं कह रही हूँ 2 बार उछालो। कितनी बार डाइस उछालो? तो क्या करूँ? 6 की पावर 2 कितना होता है? तुम तो अभी 12 बता रहे थे। तो यानी 2 बार डाइस को उछालने पे टोटल सैंपल स्पेस कितना आएगा? 36। यहाँ तक समझ आ गया? अब देखो, अब ये तो पता चल गया कि सैंपल स्पेस 4 है, पर कौन कौन से हैं वो भी तो फाइंड करना है। तो अभी वो लिखना सीखते हैं, कैसे लिखना है। एक नॉर्मल है और एक रीजन के साथ है, ठीक है? एक नॉर्मल है और एक रीजन के साथ है। पहले नॉर्मल लिख के दिखाती हूँ। ये एक बार पकड़ा दो ना बेटा। नहीं समझ आए ना, मुझे एक बार बता देना, मैं दोबारा से समझा दूंगी। चैप्टर सच में इजी है, बस थोड़ा सा समझना है। और एक बार समझ गए ना तो फिर तुम लोग एग्जाम में सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करोगे। देखो, पहले नॉर्मल लिख देती हूँ, रीज़न बाद में दूंगी। हो सकता है दोनों पे क्या है? हेड। हो सकता है दोनों पे क्या है? टेल। हो सकता है पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए। हो सकता है पहले पे टेल आए और दूसरे पे हेड आए। सही कह रही हूँ? तुमने 2 कॉइन उछाले, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले वाले पे हेड आए दूसरे वाले पे टेल आए, हो सकता है पहले वाले पे टेल आए दूसरे वाले पे हेड आए। सही है? पता तो चल गए थे ना 4 है, 4 में लिख दिया मैंने। अब एक और तरीका है, लिख के दिखाऊं क्या? देखो, ऐसे लिख सकते हो। पहले वाले पे क्या आ रहा था?
अगर एक बार कॉइन उछालूंगी तो क्या आएगा, हेड और टेल। अब मैं दोबारा उछालने जा रही हूँ ना, तो मैं इसको 2 बार लिखूंगी। इसे कितनी बार लिखूंगी, लिख लिया 2 बार। एक बार ऊपर वालों को हेड हेड के साथ लिख दो, दोनों जगह हेड, और नीचे वालों को एक बार टेल टेल के साथ लिख दो। ठीक है, ऊपर वालों के साथ मैंने क्या लगाया, हेड, और नीचे वालों के साथ मैंने क्या लगाया, टेल। समझे? ये आसान तरीका है इसके कंपेयर में, क्योंकि जब आप लोग 3 कॉइन उछालोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं समझाती हूँ। अब मुझे ये पहले कॉइन के लिए था जब 2 बार कॉइन उछाला गया, जब 3 बार कॉइन उछालना होगा तो ये मेथड बड़ा हार्ड हो जाएगा। अब मैं समझाती हूँ कैसे लिखते हैं। देखो ज़रा, एक बार कॉइन उछालूंगी तो क्या आएगा, अब 2 बार कॉइन उछाले हैं तो पहले से रिपीट करूंगी, कर दिया रिपीट। अब ऊपर वाले को किसके साथ लिखूंगी, हेड के साथ, और नीचे वाले को किसके साथ लिखूंगी। ये क्या होगा, 2 बार कॉइन उछालने पे हुआ है ना। अब मुझे कितनी बार कॉइन उछाले हैं, तो इन सबको फिर रिपीट करो। तो मैं इन सबको रिपीट करती हूँ, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। सही है क्या, 3 बार बेटा, 3 बार में टोटल सैंपल स्पेस कितने आएंगे, 2 की पावर 3 8, और ये 8 ही बनेंगे। सही है। देखो दोबारा समझाती हूँ। पहले एक बार कॉइन उछाला, तो एक बार कॉइन उछालने पे क्या आएगा, हेड टेल। अब 2 बार कॉइन उछालना है ना, तो इन्हें रिपीट करो। ऊपर वाले को लिख दो हेड के साथ, नीचे वाले को लिख दो। सही है। अब तीसरी बार कॉइन उछालना है, तो फिर इन सबको रिपीट करो। तो क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। यहाँ तक सही है क्या, सही है। अब क्या करना है, इस पूरे को किसके साथ लिख दूंगी, हेड के साथ। इस पूरे को किसके साथ लिख दूंगी, टेल के साथ। तो हेड 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 हेड, टेल 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 टेल। ये हो गया 3 बार कॉइन उछालने का सैंपल। आया समझ में कैसे लिखना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शुरुआत में, फिर धीरे धीरे समझ आ जाएगा। समझ आ गया, नोट कर लो जल्दी से। ये 1 बार कॉइन उछालने का सैंपल स्पेस है, ये 2 बार कॉइन उछालने का सैंपल स्पेस है, ये 3 बार कॉइन उछालने का सैंपल स्पेस है। एंड तुम लोग इसे प्रैक्टिस करो जैसे मैंने किया हुआ है, ठीक है। और अगर एग्जाम में सोचने बैठोगे ना 3 बार में ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो गड़बड़ हो जाएगी। एकदम फास्टेस्ट मेथड बताया मैंने तुम लोगों को। चलो, तो अब जो तुम लोगों ने क्वेश्चन राइट किया था उसे देख लेते हैं। 2 बार कॉइन उछाला गया है, तो 2 बार कॉइन उछालने के सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। सही है। अगर जो मैंने तरीका सिखाया था तो आप उसे ऐसे कर सकते हो, हेड टेल लिखो, इन्हें रिपीट करो, ऊपर वालों को हेड के साथ लिख दो, नीचे वालों को टेल के साथ। सही है। 4। अब पहला क्वेश्चन क्या था, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। सही है। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 हेड आए, तो 2 हेड तो बस इसी केस में आ रहे हैं ना, और किसी केस में 2 हेड आ रहे हैं, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1, और टोटल कितने हैं, 4। समझ गए क्या मेरी बात को, नहीं समझे क्या। क्वेश्चन में क्या है, 2 हेड आए, तो 2 हेड तो बस यहीं पे ही आ रहे हैं। एक टोटल कितने थे, 4, तो 1/4। डन। चलो फिर क्या कहा है, 1 हेड। सेकंड क्वेश्चन क्या था, चलो जी, 1 हेड कहाँ पे आ रहा है, क्या इसमें 1 हेड आ रहे हैं, इसमें तो 2 हेड आ रहे हैं ना, तो 1 हेड इसमें आ रहा है, राइट। इसमें भी 1 हेड आ रहा है, इसमें तो एक भी हेड नहीं है, तो इस बार इन दोनों की बात हो रही है जहाँ पे एक हेड आ रहा है। तो टेल से कुछ साथ में तो कुछ आएगा ना, एक हेड की पूछ रहे हैं, एक हेड इस पे आ रहा है, एक हेड इस पे आ रहा है। अब उसके साथ क्या आ रहा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा क्वेश्चन कह रहा है जहाँ एक हेड है वो बताओ, तो यहाँ एक हेड है, यहाँ 2 हेड है नहीं ले सकती, यहाँ 0 हेड है नहीं ले सकती। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालिए जहाँ एक हेड आएगा। तो इस बार मेरा जो इवेंट है ए, उसके सैंपल स्पेस है हेड टेल, टेल हेड। तो इस बार प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2। टोटल कितने हैं, 4, तो यानी कि कितना आ गया, 1/2। समझ गए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 टेल। बताओ 1 टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, भाई यही तो है 1 टेल भी, इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, तो ये भी कितना आ जाएगा, सही है ना, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट समझा और का, एक कॉन्सेप्ट समझा एंड का, अब समझते हैं एट लीस्ट का। ये एट लीस्ट भी और एंड की तरह ही है, दिक्कत करने वाला, बस समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या था क्वेश्चन, एट लीस्ट 1 हेड, राइट। एट लीस्ट
1 हेड, इसका मतलब है कम से कम एक हेड, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक हेड, मिनिमम 1, मिनिमम से ज़्यादा चलेंगे, मतलब एक हेड चलेगा और एक से ज़्यादा भी चलेंगे। तो एक से ज़्यादा इसमें कितने हैं, 2, तो 2 हेड भी चलेंगे। अगर 3 होते ना, है नहीं सैम्पल स्पेस में 3 हेड भी चलते, समझ गए। तो जहाँ एटलीस्ट आता है ना, तो उसका मतलब होता है कम से कम एक लो, उससे कम नहीं लेना है, उससे कम नहीं लेना, पर उससे ज़्यादा ले सकते हैं, समझ गए ना मेरी बात। तो इसमें अगर मेरा इवेंट ए है जिसमें एटलीस्ट 1 हेड है, तो उसके सैम्पल स्पेस क्या होंगे, 2 हेड, 1 हेड, 1 हेड, ठीक है ना। ये तीनों चलेंगे क्योंकि इसमें 2 हेड है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, बट 0 हेड वाला नहीं चलेगा। तो अभी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, ये 3 है, टोटल 4 है, समझ गए मेरी बात। तो याद रखना एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम एक से कम 0 वाला नहीं चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एट मोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एट मोस्ट पर। अब एट मोस्ट क्या कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1, मैक्सिमम कितना लेना है, 1 से ज़्यादा, तो 1 से कम वाले चलेंगे इस बारी, समझ गए मेरी बात। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम कितना लेना है, 1 से ज़्यादा नहीं ले सकते, पर 1 से कम तो ले सकते हैं ना, समझ गए। तो अब 1 हेड पूछा है, मैक्सिमम 1 हेड, तो 1 हेड ये रहा, 1 हेड ये रहा, 0 हेड भी चलेगा, 1 से कम चलेगा, 1 से ज़्यादा मैक्सिमम 1 होने चाहिए। तो इस बार मेरे पास जो सैम्पल स्पेस आएगा वो आएगा हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो इस बार भी आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/4, 3 टोटल 4। आगे बात समझ में। फिर क्या बोला था मैंने, नो हेड, एक भी हेड ना आए, तो इसमें एक भी हेड नहीं आ रहा ना, तो 1/, समझ गए ना। तो लास्ट क्वेश्चन जो है उसका सैम्पल स्पेस क्या है, टेल टेल, इसमें एक भी हेड नहीं आ रहा, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। नहीं आई क्या मेरी बात समझ में, अच्छे से क्लियर हो गई। तो आज आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किए उसमें एक डाइस का था, एक कॉइन का था और दो कॉइन का था, ठीक है। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम 3 कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन, 2 डाइस को उछालने से रिलेटेड क्वेश्चन और कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और एक और फॉर्मूला बाकी है वो भी रीड करेंगे, ठीक है। वो सब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, थैंक यू।